हेलो फ्रेंड्स, एक क्लास हमारी जो है चार्ल्स जॉन हुफम डिकेन, जिनको हम चार्ल्स डिकेन के नाम से जानते हैं। चार्ल्स डिकेन का पूरा नाम चार्ल्स जॉन हुफम डिकेन है। आज हम इस क्लास में इनकी बायोग्राफी को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। अगर आपके दिमाग अभी तक अगर आपने चार्ल्स डिकेन की बायोग्राफी को काफ़ी अच्छे से नहीं समझा है, अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ एक वीडियो आप जरूर देखिए, बिना स्किप किए देखिए। एक क्लास जो है इनकी बायोग्राफी को, इनके जीवन के बारे में हर एक पॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लासों में भी हम इनकी जो पॉइंट है, कुछ स्पेशल पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको हम इनके वर्क पढ़ें या इनकी लाइफ को पढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जो छूट जाते हैं, तो उनको हम स्पेशल पॉइंट करके इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हैं। सबसे पहले कि चार्ल्स डिकेन का पूरा नाम जो है चार्ल्स जॉन हुफम डिकेन है। इनका नाम कैसे है इसको बताते हैं आपको। चार्ल्स इनका नाम है। चार्ल्स जैसे अपने लोगों में क्या होता है कि सरनेम होता है, तो डिकेन का सरनेम है, जॉन के पिता का नाम है, और हुफम जो है एक क्रिस्टोफर हुफम थे। क्रिस्टोफर हुफम जो है वो इनके गॉडफादर थे। गॉडफादर का मतलब है कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी जो है शिक्षा व्यवस्था, मतलब पूर्णतः इनका जो पालन पोषण था उन्होंने किया था। तो इसलिए जो है इनके नाम के साथ जो है उन्होंने नाम भी जोड़ा जाता है। इन्होंने चार्ल्स डिकेन ने अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम, और जैसे आपने दिखाया है कि महाराष्ट्र या गुजरात वगैरह कुछ इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें पिता का नाम जरूर जोड़ा जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके भी आपने देखा होगा कि उनका भी पूरा नाम जब लिखा जाता है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा जाता है। दामोदर दास जो है उनके पिता का नाम है। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो है चार्ल्स का नाम है, जॉन के पिता का नाम, हुफम जो है गॉडफादर, मतलब जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था उनका नाम हुफम। तो इस टाइप का पूरा नाम बनता है चार्ल्स जॉन हुफम डिकेन। शॉर्टली हम इनको जो है चार्ल्स डिकेन के नाम से जानते हैं। चार्ल्स डिकेन एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने समाज की वास्तविक कंडीशन को अपने प्ले में दिखाया है। क्योंकि इनका जो है ना कि इंग्लिश गवर्नमेंट से, ना इंग्लिश मोनार्च से इनका कोई भी रिलेशन नहीं था। मतलब किसी भी प्रकार से इनका कोई भी संबंध जो है ना कि वहाँ की गवर्नमेंट से, ना कि वहाँ के मोनार्च से कोई उनका संबंध नहीं था। इन्होंने अपने सारे प्ले में, ठीक है ना, इन्होंने अपने सारे प्ले में वहाँ के कॉमन जीवन को, ठीक है, आम आदमी के जीवन को अपने वर्क में शो किया है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे कोई व्यक्ति जो होते हैं, जो व्यक्ति उस समाज का वास्तविक चित्रण करते हैं, उनको जो है वहाँ का चार्ल्स डिकेन कहा जाता है। जैसे अपने इंडिया में मुल्कराज आनंद ने जो कि हमारे यूपीपीजीटी के सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब है, इन्होंने भी क्या किया है, इंडिया के वास्तविक जीवन को, जो गरीब कुछ दबे कुछ लोग थे उनको दुख सुख किया है। तो उनको क्या कहा जाता है, उनको भारत का चार्ल्स डिकेन कहा जाता है, इंडिया का चार्ल्स डिकेन कहा जाता है। चार्ल्स डिकेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चार्ल्स डिकेन क्या है, चार्ल्स डिकेन समाज को वास्तविक रूप से दिखाते हैं। आगे चलते हैं। इनका जन्म जो होता है, इनका जो बर्थ है, वो बर्थ जो होता है इनका 7 फरवरी 1812 में 1812 में इनका जन्म होता है लैंडफोर्ट हैम्पशायर इनका जन्म होता है लैंडफोर्ट हैम्पशायर। देखिए लैंडफोर्ट क्या है, क्योंकि इनके पिता जो हैं वो जहाज वाले जगह पर काम करते थे, मतलब पोर्ट पर काम किया करते थे, और इनकी फैमिली भी जो है वहीं पर शिफ्ट हो गई थी। तो इसलिए जो है इनका जन्म जो है उस हैम्पशायर के लैंडफोर्ट में होता है। इनके जो पिता थे, इनके फादर जो थे उनका नाम था जॉन डिकेन। इनके फादर का नाम जॉन डिकेन था। इनके जो फादर थे उनका नाम क्या था, उनका नाम जॉन डिकेन था, जो कि 1785 से इनका जन्म जो है, इनकी लाइफ टाइम 75
1851 है इनकी लाइफ टाइम। अब देखिए इनको क्या था कि इनको जो है, जैसे इंग्लैंड में एक रूल था उसमें कि अगर आप किसी से आप लोन लेते हैं, किसी से आप कर्जा लेते हैं, और कर्जा लेने के बाद अगर आप कर्जा नहीं, लोन अगर नहीं चुकता कर पाते हैं समय से, तो चुकता करने के लिए क्या करना पड़ता था कि आप उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था। उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था कि जब तक कि उसका परिवार जो है, परिवार उस लोन को नहीं चुकाएगा, तब तक उस व्यक्ति को जेल से नहीं छोड़ाया जाएगा। तो उसी क्रम में इनको भी जो है 1824 में इनको भी जो है मार्शल सी प्रिजन में इनको जो है बंद कर दिया गया था। मार्शल सी जो प्रिजन था, मतलब जेल जो थी, उस जेल में इनको बंद कर दिया गया था। और हमने आपको बताया कि ये जो है एक नेवी फोर्ट था, और इस नेवी फोर्ट पर नेवी बेस था। उस नेवी बेस पर इनके पिता जो है जॉन डिकिंस काम किया करते थे, ठीक। क्योंकि उस समय में आप जान रहे हैं कि इंग्लैंड का दुनिया के काफ़ी देशों में कब्जा था। दुनिया के काफ़ी लगभग आधे देशों में, दुनिया के लगभग आधे देशों में इंग्लैंड कब्जा था। और कई दूसरे देश में आने जाने का उसमें एकमात्र साधन जो था वो क्या था, समुद्री जहाज थे। तो उसमें जो है समुद्री पोर्ट थे, वो पोर्ट काफ़ी वैल्यूएबल हुआ करते थे, ठीक है। तो लोग विदेश से आने वाले सामान वो सब जो है पोर्ट के माध्यम से आते थे। तो वहाँ पर एक काम करते थे, लेकिन उन्होंने एक कर्जा ले लिया था, लोन ले लिया था। लोन न चुकाने पाने की वजह से इनको 1824 में मार्शल सी प्रिजन में रख लिया गया। अब आप भी जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को जेल में रख दिया जाता था, तो शर्त रहती है कि जब तक वो लोन छुड़ा नहीं देगा, तब तक उसको जेल से नहीं छोड़ा जाएगा। तो अब आप जान लीजिए कि जब 1824 में उस समय इनकी उम्र 12 साल थी। चार्ल्स डिकेंस की उम्र केवल मात्र जो है 12 साल थी। और 12 साल की उम्र में जो है इनके पिता जेल चले गए। तो अब आप जान लीजिए, जिस लड़के का पिता 12 साल की उम्र में जेल चला जाएगा, तो व्यक्ति कैसे, उसका जीवन कितना अच्छा बीतेगा, इसके बारे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ में क्या था कि पिता का साया भी नहीं है, और दूसरा चीज़ उनको लोन भी भरना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके साथ कितना दिक्कत हुई होगी इनके साथ, ठीक है। अब इनकी माँ के बारे में देख रहे हैं, मदर के बारे में, ठीक। इनकी माँ का नाम था एलिजाबेथ। इनकी माँ का नाम एलिजाबेथ था। एलिजाबेथ की लाइफ टाइम क्या थी? एलिजाबेथ की लाइफ टाइम 1789 से 1863 था। इनकी माँ का जो लाइफ टाइम था वो एलिजाबेथ जो इनकी माँ थी, इनका लाइफ टाइम 1789 से 1863 था। अब 1863 था, तो अब आप जान लीजिए क्या था कि इनके पिता जेल चले गए। अब इनकी माँ के ऊपर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी पड़ जाती है। अब माँ परिवार को संभाले, उसके साथ साथ एक समस्या ये भी थी कि अपने हस्बैंड को जो है जेल से छुड़वाएंगे। और जेल से कैसे छूटेंगे, जब ये जो है उतना पैसा जमा करेंगे तब। तो जब पैसा जमा करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कोई रास्ता न देख के इन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को उतनी कम उम्र में ही काम में लगा दिया। और काम में जहाँ पर बच्चे कोई काम तो कर नहीं सकते, मजदूरी वाले काम कर सकते हैं। तो एलिजाबेथ ने सब जितने जो बच्चे थे उन लोगों से क्या किया, उन लोगों से काम करवाया, और काम करवा के जो पैसा पाती थी, पैसा इकट्ठा करके उसके माध्यम से अपने पति को इन्होंने आज़ाद करवाया। तो इसका जो है जब काम करवाती थी, तो इसलिए जो है चार्ल्स डिकेंस ने अपनी माँ के बारे में जो चित्रण किया है, वो चित्रण अपनी माँ से काफ़ी रुष्ट रहते थे। कारण क्या था कि बचपन में इनको जो है इनका माँ की जो है एक अपोजिट छवि के दिमाग में बन गई थी। माँ ने मेरे साथ कितना अन्याय किया, मुझे कैसे बचपन में जो है मुझसे काम करवाया, एक किया हो गया। लेकिन ठीक है ना, बच्चों के दिमाग में उसमें और वो जो छवि बन जाती है, वो पूरा जीवन छवि बनी रहती है, ठीक है। तो ये इनकी माँ के बारे में। अब उसके बाद चल रहे हैं कि वाइफ के बारे में। अब इनकी वाइफ देखिए, इनकी वाइफ जो है कैथरीन थॉम्सन होगार्थ थी। इनकी वाइफ का नाम कैथरीन थॉम्सन कैथरीन थॉम्सन होगार्थ था इनका नाम, ठीक है ना। और इनसे की शादी जो होती है 1836 में होती है। इनसे विवाह होता है
इनकी शादी जो होती है वो 1836 में होती है। अब देखिए 1836 में तो इनकी शादी होती है, लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो केवल जो है 1858 तक चलता है। और 1858 में इनका जो है दोनों लोगों को डाइवोर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइवोर्स हो जाता है। और इस 22 की जो इनका मैरिज जीवन था, 22 ईयर्स का जो मैरिज जीवन था, इस लाइफ समय में इनके जो कुल बच्चे थे, इनके कुल बच्चे हुए 10। इनके कितने बच्चे थे? मतलब इनके जो जॉन चार्ल्स डिकेन और कैथरीन थॉमसन होगार्ट जो थी इनकी वाइफ, इनसे कुल मिला के 10 बच्चे पैदा हुए। ठीक है, तो मतलब चार्ल्स डिकेन कितने बच्चे थे? चार्ल्स डिकेन के 10 बच्चे थे। लेकिन क्या आया था कि चार्ल्स डिकेन जो है कुछ अलग स्वभाव में होती है। और आप ये जानते हैं कि इंग्लैंड में जो है एक अलग किस बात चल रही थी, ठीक है ना, अलग अलग वहाँ का समाज अलग होता है, तो वहाँ पर मैरिज जीवन जो होता है बहुत अलग चलता है, ठीक है ना, वहाँ जो लाइफ है वो बहुत अलग चलती है। तो कैथरीन थॉमसन होगार्ट जो थी, और इनका जो डाइवोर्स हो जाता है वो 1858 में हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये अपनी बिलव इनकी बिलव थी, बिलव जिनका नाम था एलेन टेरेन। एलेन टेरेन जो है इनकी एक विलप थी, ठीक है, इनका नाम था एलेन टेरेन। ये इनकी जो है लाइफ पार्टनर भी थी। हालांकि इन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन चार्ल्स डिकेन के साथ एक पूर्णतया रहती थी, और इनके साथ चार्ल्स डिकेन रहते थे पूर्णतया। और इनकी एक विलप इनकी और भी थी, जिनका नाम था मारिया विटनेल। मारिया विटनेल, ठीक, मारिया विटनेल इनकी एक दूसरी विलप्त थी। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि अब इनके बारे में थोड़ा हम एजुकेशन वगैरह देख लेते हैं इनका, कि एजुकेशन वगैरह इनका कैसे चलता है। तो इनकी एजुकेशन जो होती है, इनकी जो एजुकेशन है, इनकी एजुकेशन जो होती है वो एजुकेशन होती है डेम स्कूल में। इनकी स्कूल जो होता है डेम स्कूल विलिंगटन हाउस एकेडमी में, विलिंगटन हाउस एकेडमी में इनकी जो है शिक्षा व्यवस्था होती है। विलिंगटन हाउस एकेडमी में इनकी शिक्षा व्यवस्था होती है। एक जो है डेम स्कूल मतलब एक बहुत एक जो है चैरिटी स्कूल होता है, ठीक है, जैसे अपने लोगों यहाँ प्राइमरी वगैरह स्कूल होते हैं। तो क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि इनकी शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी रही होगी, पिताजी जेल में चले गए हैं तो वो भी लोन लेकर, तो इसलिए जो है इनकी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं हुई है, लेकिन डेम स्कूल में इनकी होती है, ठीक है। और वो भी जो इनका आगे का पिताजी जाने के बाद जो इनकी आगे की जो पालन पोषण है वो सब चीज़ भी है, वो भी किसने किया? वो भी क्रिस्टोफर हुफम ने किया है। एक क्रिस्टोफर हुफम जो थे, एक जॉन डिकेन के साथ जो है, जब जॉन डिकेन जहाँ पर काम करते थे, नेवी फोर्ट पर जो काम करते थे, उस नेवी फोर्ट पर काम करने वाले मतलब इनके सीनियर थे। कौन? क्रिस्टोफर हुफम। जॉन डिकेन के सीनियर जो थे वो क्रिस्टोफर हुफम थे। तो इसलिए जब ये चले गए जेल, तो क्रिस्टोफर हुफम ने इनके परिवार का जिम्मा संभाला और इनके परिवार को उन्होंने संभाला, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके बारे में हमने काफी चीजें पढ़ा, ठीक है ना। और एक कुल मिला के जो है एक कुल मिला के सिबलिंग जो थे, एक कुल मिला के भाई बहन, एक कुल मिला के 6 भाई बहन थे। चार्ल्स डिकेन जो थे एक कुल मिला के 6 भाई बहन थे, और एक दूसरे नंबर के थे। अब इनके बारे में एक तो इनकी लाइफ है, इनकी लाइफ कैरियर था। उसके बाद इनकी डेथ हम देख लेते हैं। इनकी डेथ जो होती है, चार्ल्स डिकेन की जो डेथ होती है 9 जून 1870 को, 9 जून 1870 को होती है इनकी। और कहाँ होती है? हायर केंट में इनकी मृत्यु होती है। और इनकी मृत्यु का बताया जाता है कि इनकी मृत्यु जो होती है वो हार्ट अटैक की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? हार्ट अटैक की वजह से होती है। और उसके बाद जो है सबसे अगला काम जो है, क्योंकि इनका जो है दफनाने की बात जरूर पूछी जाती है, क्योंकि इंग्लिश जो थे उनको क्या होता है, अंग्रेजों को दफनाया जाता है। वहाँ की प्रथा क्या है? अंतिम संस्कार जो है दफनाने किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ मुस्लिमों में है कि दफनाने वाली व्यवस्था है, हिंदुओं में जो है
दाह संस्कार की व्यवस्था है, आग लगाई जाती है, तो उसका इनके यहाँ जो है दफनाने वाली व्यवस्था थी। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इनको कहाँ दफनाया गया है। तो हमने आपको बताया था कि जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो लोग जो थे इंग्लिश के वो पोएट वगैरह जो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, उन लोगों को लंदन के वेस्टमिनिस्टर, जो लंदन की मेन चर्च है वेस्टमिनिस्टर, वहाँ का एक सबसे वीआईपी एरिया है। जैसे अपने यहाँ इंडिया में जो है जहाँ राष्ट्रपति वगैरह दफनाए राष्ट्रपति वगैरह रहते हैं, हाँ, वो एरिया जो है दिल्ली का बहुत वीआईपी एरिया है। तो उसी तरह जो है एक वेस्टमिनिस्टर होता है, वेस्टमिनिस्टर में चर्च भी है, जहाँ पर जो है अक्सर वहाँ के मुराद वगैरह, वहाँ के राजा रानी लोग जो है वहाँ पर प्रेयर करने जाते हैं। तो उसी चर्च में एक वेस्टमिनिस्टर एवे में एक पोएट कॉर्नर है, जहाँ पर जो उस वहाँ के लिटरेचर पर्सनालिटी हैं, जो वहाँ के कवि वगैरह हैं, पोएट हैं, उन लोगों को वहाँ तक बुलाया जाता है। तो इनको जो है वहीं पर वेस्टमिनिस्टर एवे में, वेस्टमिनिस्टर एवे, वेस्टमिनिस्टर एवे में इनको इसका पोएट कॉर्नर, जो पोएट कॉर्नर है मतलब पोएट की जो कोना बनाया है जगह है उनको दफनाने की, उसी जगह इनको दफनाया जाता है। आप ध्यान दीजिए कि पीछे इसके पहले जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन को भी वहीं पर दफनाया गया था, ठीक है ना। आगे आप जो भी लोगों को पढ़ेंगे, जैसे थॉमस हार्डी है, थॉमस हार्डी को भी वहीं पर दफनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह जो है एक मतलब एक सम्मान है, ये क्या था, ये एक सम्मान है कि इतने विशेष हैं कि इनको वेस्टमिनिस्टर एवे में इनको दफनाया गया है। ये भी एक तरीके का क्या होता है, सम्मान है। तो इस तरह हमने इनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अब इसके बाद जो है इनके बारे में हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट। जैसे स्पेशल पॉइंट क्या है कि इनके बारे इन्होंने काम कहाँ कहाँ पर किया, या इनके वर्क से रिलेटेड कुछ ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जो अक्सर एग्जाम में हमारे क्वेश्चन के रूप में सामने आते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसकी अब जो है इस इनकी जो भी क्लास बनेगी, क्योंकि ये चार्ल्स डिकेंस की पहली क्लास है, उसके बाद जो भी क्लासेस चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड रहेंगी वो सारी क्लास जो है चार्ल्स डिकेंस की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, और प्लेलिस्ट हम जो है इनकी डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन खोल कर आगे क्लास भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे चार्ल्स डिकेंस की स्पेशल पॉइंट को लेकर नेक्स्ट क्लास में।